गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सरला। आज का हमारा जो विषय है वो ज्योग्राफी, राजस्थान का ज्योग्राफी पे हम काम करेंगे। राजस्थान का ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको मैथ से ही पढ़ना है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटे। तो हमारे राजस्थान में कल हमने पढ़ लिया था पूरे 50 जिले, 50 जिलों को राजस्थान में मैप के माध्यम से पढ़ लिया था। फिर भी देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, तो वो क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये राजस्थान में जो उत्तर में है, यहाँ कोणा गांव है, कोणा गांव है, और ये कोणा गांव गंगा नगर तहसील भी है और गंगानगर जिला भी है, कोई मतलब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ बोरकुंड, बोरकुंड जो कुशलगढ़ तहसील और बोरकुंड गांव है, और जो बांसवाड़ा जिला। जो उत्तर से और दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। और यदि ये पूछ ले आपसे कि यहाँ ये हो गया हमारा पूरब और ये हो गया पश्चिम, तो ये जो बाड़मेर का कटरा गांव, यहाँ समतहसील, पश्चिम में समतहसील है ना, और यहाँ सिलाना गांव पूर्व में, तो ये पूर्व में सिलाना गांव यहाँ, और समतहसील जैसलमेर की थम तहसील, सब तहसील, यानी पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर। ये ध्यान है, सिलाना गांव से सम तहसील यानी कि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 869 किलोमीटर। अब देखिए मेन फैक्टर क्या है, इतना तो सब पढ़ के जाते ही हैं। अब वो पूछ सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर। ओके, तो 869 में से आप कितना घटा दोगे, 826, कितना बचा, 869 में से आप 826 घटा देंगे तो कितने बचेगा, 43। यानी कि जो हमारे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है, 43 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बनता है क्योंकि थोड़ा सा वो सोचता है ये तो पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं क्वेश्चन उठाए, क्योंकि जो डीपली स्टडी करते हैं तो वो तो ये भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको अब ये भी नहीं छोड़ना। ये क्लियर। अब देखिए मेन जो है हमारा, अब यहाँ से बात करें, जो ये है हमारा, ये तिरक है ना, और ये है, यानी कि दक्षिण से पूर्व, और ये विकर्ण होता है, अब अपनी विकर्ण दक्षिण से पूर्व और उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व, जो इसके विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर, ये भी पूछा जा सकता। और उत्तर से पूर्व, ये ध्यान रखना है, उत्तर से पूर्व और इधर दक्षिण से पश्चिम, ये 784 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपका क्वेश्चन किस तरह से पुटअप हो सकता है, अब देखिए ये झुंझुनू है, झुंझुनू जिले। अब देखिए रानी सती माता का मंदिर प्रसिद्ध है। अब हम बात करें
ये तो आपको क्लियर है, ये श्री गंगानगर जिला है। और ये अनूपगढ़ है। ओके, ये हमारा हनुमानगढ़ है। अब हम हनुमानगढ़ में बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ोगे, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ोगे, है ना। तो जैसे हम पढ़ें तो यहाँ हनुमानगढ़ में कालीबंगा, अब जैसे कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो हम इसमें आपको लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं, है ना। और कुछ वैज्ञानिक कपास की खेती के भी प्रमाण मिले हैं, है ना। वैज्ञानिक यानी औषधि की उस टाइम पे रिसर्च आयुर्वेदिक का आविष्कार हो चुका था। कपास, जुते हुए खेत, सीधे क्वेश्चन, खेत, कृषि का प्रमाण, कपास, जुते हुए, तो इसका मतलब है कि कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है, वहाँ इससे साबित होता है कि उस समय कृषि की जाती, जुते हुए खेत, लकड़ी की लानी बनी हुई है ना, कुछ शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया, इससे प्रमाणित होता है कि उस समय ये वैज्ञानिक रिसर्च हो चुका था और उनके माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता था। अब देखिए, ये फलोदी है, ये हमारा बीकानेर है जिला है, और ये हमारा चूरू है। ये आप जैसलमेर, बार आप मैपिंग करेंगे, बार डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट करेंगे, भरेंगे मैप्स में, तो ये चीज़ आ गई, धीरे धीरे आपका जीके इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, जालोर से कटकर सांचौर बनाए तो पहले सांचौर आएगा, फिर अंदर जालोर आएगा, ये ध्यान रखना है। ये सिरोही है, सॉरी, यहाँ पे आप बाड़मेर भरोगे, और बाड़मेर के जस्ट नीचे क्या है आपको पता है, जालोर, जिसे भीनमाल के नाम से जाए, तो ये जालोर से, ये जालोर जिला है, उससे कटकर क्या बना है, सांचौर, यानी उससे अलग हुआ है, सांचौर हो गया, ये ध्यान रखना है। तो भीनमाल, जालोर की हमारा माउंट आबू सिरोही। नक्शे को कहीं कोई रटने जैसी कोई बात नहीं है। ये हम बात करें, हमारा जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, और ये पूरा जोधपुर शहरी हो जाएगा। ये ग्रामीण बिल्कुल सही है, और ये पूरा शहरी क्षेत्र हो जाएगा, ये शहरी और ये जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि जोधपुर को भी, डिस्ट्रिक्ट को भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, हटना नहीं है। अब देखो, हमने बताया ये पाली जिला है हमारा। अब पाली जिला के साथ साथ क्या बन गया, संभाग बन गया है ना, संभाग बन गया। ये हमारा राजसमंद जिला है। अब देखो, राजस्थान का एकमात्र जिला ऐसा है जिस जिले के नाम से झील का नाम पड़ा है, तो इसमें राजसमंद से राजसमंद झील, इस जिले के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोई भी चीज है तो रखनी है। अब यहाँ पर बात करें डूंगरपुर। अब देखिए, डूंगरपुर जिला क्यों चर्चित है, बेणेश्वर, आदिवासियों का क्षेत्र, बेणेश्वर जैन मंदिर बहुत चर्चित है। और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, मात्र 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा जिला, ये हमारा प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़
जिला हो गया। मतलब कहीं आपको ऐसा नहीं है कोई चीज रट रहे हैं या। और अपन बात करेंगे ये वाला हमारा पूरा ये और ये हिस्सा है वो चित्तौड़गढ़ का है। ये झालावाड़ और ये हमारा बारा। अब देखिए आप जानते हो बांसवाड़ा को 100 दीपों का शहर कहा गया। झालावाड़ को घंटियों का शहर कहा गया है ना। यहाँ पे बांसवाड़ा और मेन घंटियों का शहर, 100 दीपों का शहर प्लस घंटियों का शहर। अब देखिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। 12 कल ही हमने बताया था सोरसेन, जहां एकमात्र पीठ की पूजा होती है। ब्रह्माणी माता का मंदिर है, पीठ की पूजा होती है। पूरे ऑल ओवर में राजस्थान में ब्रह्माणी माता का मंदिर 12 में चर्चित है, जहां पर पीठ की पूजा होती है। अब देखिए बाड़मेर से ये हमारा एक और जिला बना है, कौन सा? बालोतरा। अब बालोतरा में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी तीसरे नंबर। देखो पहला जो ब्रह्मा जी का मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है, चर्चित है, वो अजमेरा है। दूसरा है जो छींच, आप छींच से याद रखिए, छींच यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है बांसवाड़ा में। और तीसरा जो ब्रह्म मंदिर है ब्रह्मा जी का वो बालोतरा में। क्लियर? मतलब देखो कई कई क्वेश्चन कंफ्यूजन आएगा। चर्चित जो मंदिर है अजमेर का, ऑप्शन में नहीं दिया, वो छींच लिखते ही आप करेंगे बांसवाड़ा। और फिर बांसवाड़ा में वो दे, ये ऑप्शन भी न देकर कह दे ब्रह्मा जी का तीसरा, ऐसा अन्य जगह भी मंदिर है वो बालोतरा में। क्लियर? अब देखिए जोधपुर क्यों चर्चित है? ये उमेद पैलेस के लिए, और सबसे बड़ा हम बात करें रियासी में है, वो जोधपुर में है। रियासी में ये भी कई बार क्वेश्चन, इसका दूसरा नाम उमेद पैलेस भी है, उमेद पैलेस भी है। ठीक है, तो ये जोधपुर में है। अब देखिए बीकानेर क्यों चर्चित है? पूरे विश्व एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर। क्लियर? हमने रटने वाली बात ही नहीं कर रहे, हम डिस्ट्रिक्ट भी आपको एक एक समझा रहे ताकि आपको लर्न हो जाए। अब देखिए ये हमारा ये सिरोही है, ठीक है, ये हमारा उदयपुर जिला है। और उदयपुर का ये ध्यान रखना है कि उदयपुर के भीतर की तरफ होगा वो क्या है? सलूम्बर। यहाँ नहीं करना, ये उदयपुर वो है जहाँ क्या कहते हैं? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी। और पिछोला झील जहाँ सौर ऊर्जा से संचालित नाव, इसलिए सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई जाती है ना। और इधर अब कहेंगे सलूम्बर। अब देखिए सलूम्बर में जयसमंद झील जो मीठे पानी की झील है, प्लस में मानव निर्मित, ये भी रहा मानव निर्मित एकमात्र झील है जयसमंद झील जो सलूम्बर। अब जिला बन गया है सलूम्बर, अब जिले के बोले। ये हमारा कौन सा है? डूंगरपुर बेणेश्वर धाम के लिए चर्चित है। यहाँ तक ये चित्तौड़गढ़ हो गया। अब देखिए और से जैसे जैसे हमने यहाँ पे कोटा,
कोटा से आप करोगे तो ये लो आपका गुंडा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये हमारा भीलवाड़ा है। अब देखिए पूरे भारत में टेक्सटाइल के नाम से चर्चित है भीलवाड़ा। आगूचा ये बहुत ही चर्चित सूती वस्त्र के उद्योग के लिए। और यहाँ भीलवाड़ा से कटकर कौन सा जिला बन गया? शाहपुरा। ठीक है, ये भीलवाड़ा से कटा शाहपुरा। अब देखिए टोंक, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। टोंक को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। और जब यहाँ एकमात्र ऊंट की पशु बलि, ऊंट की बलि चढ़ाई जाती है, दी जाती है, ये भी चर्चित है। अब देख यहाँ से कोई, अब इधर से आप पूरब में हम बात करेंगे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की। बहुत ही धौलपुर का स्टोन है, बहुत चर्चित है। प्लस में हम बात करें धौलपुर एक ऐसा जिला है पूरब में, क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले उगता है और अस्त भी पहले होता है। पहले ये पूर्व में क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था, लेकिन अब कौन सा हो गया? जयपुर से कट के बना डी, जो पूरे भारत में चर्चा का विषय हो गया, क्योंकि 6 महीने पहले तो पंचायत बना और पंचायत से सीधा डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये भी बहुत बड़ी बात है ये। अब देखिए हम, अब आचार संहिता लागू हो गई है। अब हमारी जो डेमोक्रेसी है, देखिए अब हम ना, जिन्होंने काम किया है आप सबको दिख रहा है, हमारे कहने से नहीं है, आप सब जानते हैं कि कितना बेहतरीन काम हुआ है। और आचार संहिता लागू होने के बाद में आप खूब प्रसन्न, जहां आपको जो अच्छा लगे। हमारा डेमोक्रेसी है, जिस जनता सर्वोपरि है, जनता अपना लीडर को, अनुभवी को, लीडर को चुन के भेजती है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम ये जरूर है कि जो अच्छा काम कर रहा है वो बोलता है। नेक्स्ट है हमारा धौलपुर के नीचे करौली। अब देखिए करौली क्यों चर्चित है? यदुवंशी माँ केला देवी का मंदिर है, बहुत ही मदन मोहन जी का मंदिर भी चर्चित है। कई बार तो ये किस महीने में मनाया जाता है वो भी पूछ लिया जाता है। अब ये हमारा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, देखो इसको बाघों का शहर भी कह सकते हैं हम। प्लस में अब देखिए ये अभी इसी से कट के कौन सा जिला बना है? गंगापुर सिटी। अब गंगापुर सिटी डिस्ट्रिक्ट बना है सवाई माधोपुर से। ठीक है, सवाई माधोपुर त्रिनेत्र, एकमात्र जहाँ 3 नेत्र वाले गणेश जी प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर में। बाघ सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है ना, इसलिए वो जाते ही तो बोलते हैं वहाँ के लोग कि बाघ, हम तो आप क्या बाघों के उसमें बफर के यहाँ आप पधार गए। अब देखिए ये हमारा डीग आ गया, जो भरतपुर से डिस्ट्रिक्ट बना है। डीग भरतपुर से कट के बना है, जो फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करें डीग की, तो देखिए डीग भरतपुर से ही अलग हुआ है। और भरतपुर की बात करें तो राजा सूरजमल जाट ने भरतपुर की स्थापना की थी। ठीक है, अगर हम राजस्थान में किसान आंदोलन में पढ़ेंगे तो भरतपुर का बहुत योगदान रहा है। ये हो गया। अब हम जयपुर की बात करें तो ये हमारा जयपुर ग्रामीण है और ये जयपुर शहरी। फिर जयपुर से एक और दूदू, ये दूदू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपन दूदू, में दूदू, और ये दूदू डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जयपुर से बना है नया दूदू। और बात करें ये हमारा जयपुर शहरी हो गया। ये अभी आप मानेंगे खेड़तल तिजारा। अब देखिए जो बात करें खेड़तल तिजारा, सो यहाँ खेल गांव के लिए प्रसिद्ध हो गया। पहले अलवर में आता था, अब ये इधर खेड़तल तिजारा में आ गया, खेल गांव के लिए चर्चित है। ये तिजारा हो गया। अब ये हमारे जयपुर से कोटपूतली बहरोड, ये
ये हमारा नागौर, और ये हमारा सीकर, से कट के बना नीम का दाना, सीकर से तना नीम का दाना। ये दूदू नया डिस्ट्रिक्ट हो गया। और अब देखिए ये हमारा अजमेर है। अब जो अजमेर, ये तो हमारा ब्यावर हो गया, ब्यावर भी नया जिला बना। ये केकड़ी, बताओ एक भी डिस्ट्रिक्ट मैंने छोड़ा है क्या? पूरे 50 के 50 जिले आपको इस मैप में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। चूरू और बीकानेर ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है। अब देखिए हम बात करें जयपुर से जो बहरोड और कोटपुतली, यहाँ स्टेशन पे एक दूध के लिए मंडी चर्चित है। स्टेशन पे ही दूध मंडी, पैकेज प्लांट डाल दिया गया है, तो ये इसलिए कोटपुतली बहरोड चर्चित हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 संभाग हो गए नहीं। पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये भी ध्यान रखना है आपको बार बार कि पंजाब राज्य है वो हमारे राजस्थान के बॉर्डर पे है, और 8-9 इसकी बाउंड्री सीमा लगती है, और ये 2 ही जिले से लगती है। पंजाब के राजस्थान के 2 जिले टच करते हैं, तो श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। ये ध्यान रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है पंजाब से राजस्थान के कौन से 2 जिले टच करते हैं। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये हरियाणा है, क्योंकि राजस्थान से 5 ही तो स्टेट है जिनकी बाउंड्री लगती है, सीमा लगती है। तो ध्यान रखना हरियाणा हमारे जयपुर जिले को भी टच करता है। ये क्वेश्चन शायद किसी में आ चुका है, क्योंकि रेवाड़ी इनके क्लोज में है, हरियाणा के रेवाड़ी जिला, भिवाड़ी, ये पास में। जब रेवाड़ी की बात करें तो जयपुर जिले को थोड़ा सा मैप से टच करता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या हरियाणा से जयपुर जिले की सीमा लगती है? कौन कौन से जिले हैं जो हरियाणा की सीमा से लगते हैं? उसमें जयपुर भी है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप मतलब डेली के यदि आप 10 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो राजस्थान का जियोग्राफी टफ नहीं है। राजस्थान का जियोग्राफी तो बहुत इजी है, लेकिन क्या है कि आप मैप से नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर चीजें पढ़ेंगे तो हम भी निकल जाएगी। इसलिए आप ना प्रत्येक जिलों को, अब देखिए हमने 2 दिन आपको जिले पे काम किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पहले 33 जिलों के शुभंकर घोषित कर दिए थे। अब उनका जो नए 19 जिले हैं उनका शुभंकर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आप अगर मैप से इसको कोऑर्डिनेट करके जोड़ेंगे, जैसे जयपुर का शुभंकर चीतर, ठीक है, तो आपको इस तरह से लर्न करना है। दौसा गया बगरगछ, तो इस तरह से लगर का खरगोश, दौसा डिस्ट्रिक्ट का है खरगोश, ये ध्यान रखना है खरगोश। तो ऐसे लर्न करेंगे तो आपको बिल्कुल कहीं, और आपके तो सबसे बड़ी खूबी तो यह है, खूबसूरत तो यह है कि पेपर में कंपटीशन जो प्रॉब्लम तो उनको आती है जो IAS और RS के मेंस देंगे, आपकी तो ऑल कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन दिया है, अगर समझ के पढ़ेंगे तो कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो हमारा निवेदन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये मिशन है, तो प्रत्येक गांव से लेकर ढाणी ढाणी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहे कि यदि मुझे सुविधाएं मिल जाती या प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता तो खास मैं भी जॉब करने लग जाता। तो मैं मानती हूँ कि ये जो हमने मिशन है वो प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए किया गया है, कि हम उन स्टूडेंट जो हमारे टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली स्टूडेंट है और उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो उनको हमने ये जो चैनल है बाबा साहब के नाम से, ये चैनल नाम तो संकल्प बेनाड़ा कोचिंग सेंटर है, बट
ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है। सभी लोग जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है वो सभी जुड़े हुए हैं मोस्टली, और सब मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये मिशन मेरे नाम से चल रहा है, ये बाबा साहब के हमने मोटो ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लिया है। मैं एक मेंबर के रूप में काम कर रही हूँ। बाकी इसके जो संचालक हम बाबा साहब को ही मानते हैं, ताकि हमारे जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं और अदर की क्या कई लोगों की सोच है कि भाई जैसे मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्यों मानती हूँ, तो मेरा एक उद्देश्य मानने का एक ही पर्पस था कि देखिए इतनी सरकमस्टेंस पाने के बावजूद भी उन्होंने इतनी सारी डिग्रियाँ ली, और डिग्रियाँ लेकर ऐसा नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया, उन्होंने हमारे पर्टिकुलर कोई दलित समाज पे काम नहीं किया। ये हमारे लोगों को भ्रमित धारणा है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि SC के थे, उन्होंने पर्टिकुलर SC ST OBC पे काम किया। नहीं, उन्होंने जहाँ जहाँ हमारे मूवमेंट्स हुए, जहाँ जहाँ हमारे देश के लिए काम किया, जहाँ तक हमारे देश को स्वतंत्रता आंदोलन में की बात करें, गोलमेज सम्मेलन की बात करें, तो उनका भी जैसे गांधी जी का योगदान रहा है, ठीक उसी प्रकार कहीं कहीं बाबा साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही देख लीजिए कि उन्होंने फंडामेंटल, भाई हमारे संविधान को आत्मा की जो फंडामेंटल है, मूल अधिकार है, वो संविधान की आत्मा का, और वो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य भी रहे। उन्होंने बहुत खूबसूरत संविधान, अगर मैं ये मानती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट यदि तैयारी कर रहा है, उसके अलावा भी यदि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं, उनके एक एक शब्द को पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक उनके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि यदि वो प्रियम्बल को समझ जाएंगे तो वो न्यायालय तक पहुँच रख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारा सहयोग नहीं करती है तो निश्चित रूप से हमारा आर्टिकल 50 है, जो अनुच्छेद 50 है, जो हमारे DSP यानी डायरेक्ट नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट कहा गया है कि सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमारे साथ पब्लिक के साथ यदि सहायता नहीं करते हैं तो कार्यपालिका सहयोग नहीं करती है, तो न्यायपालिका को क्यों कार्यपालिका से अलग रखा है? इसी वजह से तो अलग रखा गया है कि कोई अगर उसको पावर्स नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। और न्यायालय सुपर डुपर है, बिल्कुल पब्लिक चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसके साथ न्यायालय ही एक ऐसी माध्यम है जिससे उसको न्याय मिल सकता है। तो स्पेशली निवेदन करूंगी कि आप प्रियम्बल को जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें और उनके एक एक वर्ड को समझें। हमारा वीडियो देख लें और पुनः भी हम कोशिश, हमारी जो नेक्स्ट क्लास में भी हम प्रियम्बल को पूरी एक एक शब्द को समझाएंगे। लेकिन यही निवेदन है कि जब हमारा इतना अथक प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, तो जब ही सार्थक सिद्ध होगा जब आप यदि रियल में बाबा साहब को फॉलो करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो ये एजुकेशन पे सेलेक्ट चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स फ्री ऑफ कोचिंग सुविधा, रविवार को कार्यशाला, ये सारी सुविधाएं, और वो भी सेलेक्ट मैटर और अच्छा गाइड है। तो आप प्लीज़ अधिक संख्या में लोगों को जोड़े, जागरूकता फैलाएं, और निश्चित रूप से आपको मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से आप स्टूडेंट बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचेंगे, कामयाब होंगे, और जो भी लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें बीच में हमारे एक्सपीरियंस भी बांटे जाते हैं, कहीं नॉलेज है नौकरी को लेकर या प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी जा सकती है, सबके बारे में कहीं न कहीं सबके विचारों को समराइज करके आप तक पहुंचाते हैं। इसी शुभकामना के साथ आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, थैंक यू सो मच और जय माता।